हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का 8वां अध्याय, संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां। शुरू करते हैं। पहला हमारा जो है टॉपिक है वो है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। हर भाषा में उस भाषा की प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, अध्यापक, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, बहन, अध्यापिका, शेरनी, चूहिया आदि। निखिल पौधा लगा रहा है, रति फूल चुन रही है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्दों के 2 वर्ग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग निर्धारण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जो सजीव जो होते हैं उनका तो लिंग निर्धारण आसानी से हो जाता है, परंतु जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव होते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका लिंग निर्धारण बहुत ध्यान से करना चाहिए। इस बारे में और जानते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्धारण मेज, कुर्सी, दीवार, छाता, जूता अप्राणीवाचक कहलाते हैं। ये या तो पुल्लिंग होते हैं या ये स्त्रीलिंग होते हैं। इनके लिंग का निर्धारण परंपरा अथवा व्यवहार के आधार पर किया जाता है। जो शब्द पुरानी परंपरा के अनुसार स्त्रीलिंग के रूप में प्रचलित हैं वे स्त्रीलिंग, और जो पुल्लिंग के रूप में प्रचलित हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। सदैव पुल्लिंग कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं? कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे चीता, कौवा, तोता, उल्लू, खटमल, खरगोश, गीदड़, भेड़िया, मगरमच्छ, मच्छर, बिच्छू, बाज, कीड़ा, गैंडा, पक्षी आदि। सदैव जो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैना, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, मछली, छिपकली, कोयल, तितली, मकड़ी आदि। ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तित करने के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मैना, मादा मैना आदि। पदवाची शब्दों का लिंग निर्धारण। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर जैसे पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदाधिकारी व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो। इन शब्दों में लिंग का परिचय क्रिया से मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री आ गए, यानी ये पुल्लिंग है। डॉक्टर आ गए, ये पुल्लिंग है। प्रधानमंत्री आ गई, तो ये स्त्रीलिंग है। डॉक्टर आ गई, ये स्त्रीलिंग है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं होते, फिर भी कुछ संकेत नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें जरा ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग की पहचान। मोटी, भारी भरकम, बड़ी और बेडौल वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे कूड़ा, बंडल, लक्कड़, गट्ठर, बोरा, रस्सा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक आदि। देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह, मांस, वार, रत्न, द्रव्य आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश हो गया जापान, रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। पर्वत हिमालय, हिंदकुश, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली। समुद्र हिंद सागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर। पेड़ जामुन, नीम, आम, बरगद, पीपल, अशोक। अनाज उड़द, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, तिल, मटर। धातु सोना, तांबा, पीतल, शनि, राहु, केतु। ग्रह सूर्य, चंद्रमा,
मंगल, बुध, शनि, राहु। मास मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, ज्येष्ठ, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये स्त्रीलिंग में आते हैं। वार सोमवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार आदि। रत्न हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम। द्रव्य दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि। चाय, कॉफी, लस्सी ये स्त्रीलिंग में आते हैं, ये अपवाद हैं। जिन शब्दों के अंत में अक, त्व, ना, य, आपा, आव, आवा, औड़ा, पन आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अक अर्थात चालक, पालक, गायक, नायक। त्व महत्व, पुरुषत्व, सतीत्व। ना टहलना, पढ़ना, लिखना, सोना। य स्वास्थ्य, शिष्य, मनुष्य, प्रिय। आपा पुजापा, बुढ़ापा, मोटापा आदि। आव चढ़ाव, बहाव, छिपाव, दुराव। आवा चढ़ावा, भुलावा, बुलावा, पहनावा, दिखावा, छलावा आदि। औड़ा भगोड़ा, पकोड़ा, हथौड़ा, मकोड़ा आदि। पन बचपन, बालकपन, बालपन, पागलपन, छुटपन, बड़प्पन आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, घुटना, हृदय, दांत, नाखून, कंघा आदि। हथेली, नाक, जीभ स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद हैं। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, ए, क, च, ट, त, प, ह, र आदि। ई और ई स्त्रीलिंग होते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई स्त्रीलिंग में आते हैं। अरबी फारसी के खाना शब्दांश से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे चिड़िया खाना, पागल खाना, दवा खाना, कारखाना आदि। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, फूलदान, इत्रदान, कमलदान, रोशनदान। वाला शब्दांश से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, फूल वाला, गांव वाला, दूध वाला, चाय वाला, पान वाला आदि। अंत में शब्दांश एरा जुड़े होने वाला शब्द पुल्लिंग होता है, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा, लुटेरा, कमेरा आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्र जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं। नेत्र, चरित्र, पात्र, अस्त्र, शस्त्र आदि कुछ उदाहरण हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में ख अथवा ज होता है पुल्लिंग होते हैं। सुख दुख, लेख, दनुज, मनुज, जलज, सरसिज, वारिज आदि। आर से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लुहार, सुनार, चमार आदि। प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, झुंड, समूह, कुटुंब, समाज, परिवार, मंडल, दल आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, सभा आदि। उक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, धातु आदि। साधु, गुरु पुल्लिंग हैं। इक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, समिति, शक्ति, शांति, अग्नि, रीति, हानि आदि। रवि और कवि पुल्लिंग शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आदि शब्द आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। आवट सजावट, बनावट, थकावट। आहट घबराहट, लिखावट, चिकनाहट। इया बुढ़िया, लुटिया, चुड़िया। ता सभ्यता, विद्यता, एकता, पशुता, मनुष्यता। आई लड़ाई, पढ़ाई, चटाई, हसाई आदि। नी ढकनी, हथनी, करनी, भरनी आदि। इमा महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रतिमा, कालिमा, लालिमा, नीलिमा आदि। आस प्यास, भड़ास आदि। ई झिड़की, खिड़की, मजदूरी, गरीबी, आबादी, सर्दी, गर्मी आदि। पानी, मोती, घी, हाथी, आदमी, पक्षी आदि ये पुल्लिंग शब्द हैं। त रंगत, संगत, ताकत, हरकत, चाहत आदि। री गठरी, बकरी, कबूतरी, परी आदि। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन आदि। बोली राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी आदि। लिपि गुरमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। नदियों एवं झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी गंगा, जमुना, सरस्वती, रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम, नर्मदा आदि। झील बेकाल, बालकश, सांभर, छिलका झील आदि। प्राणियों में
या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि। हिंदी की धातुओं में अ प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे चहक, कुक, अकड़, फूट, भार, डांट, खोज आदि। खेल, नाच, बोल, मेल, उतार आदि शब्द ये पुल्लिंग हैं। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अना लगा होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे भावना, प्रेरणा, सूचना, कल्पना, वेदना आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, तीज आदि। अरबी व फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह होता है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे त इज्जत, अदालत, रिश्वत आदि। श मालिश, कोशिश, कशिश, तलाश। आ दवा, हवा, सजा, दुआ, इत्तिला आदि। ह आह, राह, सलाह, सुबह, सुलह, जगह, निगाह आदि। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम होते हैं कुछ। अ को आ करके अध्यक्ष, अध्यक्षा, तो अ स्वर को आ करके हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अज, अजा, आचार्य, आचार्या, सुत, सुता, मूर्ख, मूर्खा, बाल, बाला, चटक, चटका। अ और आ को ई करके पुत्र, पुत्री, घोड़ा, घोड़ी, कबूतर, कबूतरी, लड़का, लड़की। आ को इया करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, गड्ढा, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, बेटा, बिटिया। शब्दों के अंत में अ और ई के स्थान पर इन जोड़कर भी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाता है। लुहार, लुहारिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन। शब्दों के अंत में अ, आ, ई, उ, ए के स्थान पर आइन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन। अक को इका बनाकर, जैसे संयोजक तो संयोजिका, सुधारक, सुधारिका, सेवक, सेविका, बाल, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका। शब्द के अंत में आनी जोड़कर देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, मेहतर, मेहतरानी। मान को मती या वान को वती करके श्रीमान, श्रीमती, धैर्यवान, धैर्यवती। ई दीर्घ ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी, तपस्विनी, एकाकी, एकाकिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। ता के स्थान पर त्री लगाकर दाता का स्त्रीलिंग बना दात्री, विधाता का स्त्रीलिंग होगा विधात्री, भर्ता, भर्तरी। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग होने पर उनका रूप बदल जाता है। वर, वधू, वीर, वीरांगना, भाई, बहन, राजा, रानी, बिलाव, बिल्ली, ससुर, सास, युवक, युवती, कवि, कवियत्री। एक बार पूरे पाठ को रिवाइज कर लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं ताकि जो चीजें कुछ अगर वहीं समझ में नहीं आई हैं तो वो एक बार अगर रिवाइज करेंगे तो उसको समझ में आएंगी। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। पुरुष या स्त्री का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद। वचन। साधारण बोलचाल में वचन का अर्थ किसी के द्वारा कही गई बात माना जाता है। जैसे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ वचन इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन व्याकरण में वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में बच्चा शब्द एक का तथा बच्चे शब्द अनेक का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, यानी एक या एक से ज्यादा होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं।
वचन के भेद। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, कमल, लड़की, पुस्तक, नदी आदि। लड़का खेल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, लड़के, लड़कियां, बच्चे, किताबें आदि। लड़के किताबें पढ़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। वचन की पहचान किस प्रकार होती है? तो वचन की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा और क्रिया के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या अधिक का बोध कराते हैं, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, वह आज नहीं आया, वे आज नहीं आए, मैं कल कानपुर जाऊंगा, हम कल कानपुर जाएंगे, तुम वहां चले जाओ, तुम सब वहां चले जाओ। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, अतः अ वर्ग के संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक वचन तथा ब वर्ग के सर्वनाम शब्द बहुवचन है। क्रिया के द्वारा किस प्रकार पता लगाया जा सकता है? कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन रूप एक सा होता है, जैसे चोर, विद्यार्थी, मुनि, हाथी आदि। ऐसे शब्दों का एक वचन जानने के लिए या ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए वाक्य की क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, जैसे हाथी जंगल में भाग गया, हाथी जंगल में भाग गए, तो गए अर्थात ये बहुवचन है। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मुनि आश्रम में रहता है, मुनि आश्रम में रहते हैं। ब वर्ग के वाक्यों की क्रियाओं में हाथी, चोर, विद्यार्थी और मुनि बहुवचन है, क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएं बहुवचन का बोध करा रही हैं। एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस नियम के अतिरिक्त भी वचन प्रयोग के कुछ अन्य नियम ध्यान देने योग्य हैं। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर या सम्मान के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे, महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, मनुज के दादाजी डॉक्टर हैं, श्री राम दशरथ के पुत्र थे। इन वाक्यों में लाला लाजपत राय, गांधी जी, दादाजी और श्री राम एक वचन संज्ञाएं हैं, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए थे जैसे बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे नेताजी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे जो भी वायदे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। इन वाक्यों में हम बहुवचन शब्द अपना बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। अपनी बराबरी वाले के प्रति या अपने से बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन शब्द तू के स्थान पर तुम और आप बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी टीचर से पूछ रहे, अध्यापिका से आप कब पढ़ाएंगे, क्या तुम कल आओगे। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग जो जातिवाचक संज्ञाएं, धातुओं तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, वे एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग जो जातिवाचक संज्ञाएं, धातुओं तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। इस वाक्य में संतरा शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सहायता, सत्य, बालू, घी, व्यथा आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, सारा आकाश बादलों से घिरा है। जनता, जनता ने हर्ष
ध्वनि से रथ यात्रा का स्वागत किया। सहायता, उसने मेरी सहायता की। बालू, शाम के समय बालू ठंडी हो जाती है। व्यथा, उसकी व्यथा सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पानी, आज खूब पानी बरसा। वर्षा, 5 घंटे तक वर्षा होती रही। सत्य, सत्य हमेशा कड़वा लगता है। घी, घी बहुत महंगा हो गया है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं प्राण, हमेशा, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, लोग, दाम, सदा आदि शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में इनका प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे प्राण, जटायु के प्राण निकल गए। होश, उसके होश उड़ गए। आंसू, उसके आंसू निकल आए। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोग, लोग अपने अपने घर चले गए। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। क्रांत में स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम अ के स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे रात, रातें, गाय, गायें। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम आ के स्थान पर ए और ए के साथ में अनुस्नासिक कर देते हैं। जैसे बाला, बालाएं, माता, माताएं। अंत में या वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान में अनुनासिक लगाते हैं। जैसे बिटिया, बिटियां, चिड़िया, चिड़िया। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ह्रस्व ई या दीर्घ ई को ह्रस्व या लगा देते हैं। जैसे खिड़की, खिड़कियां। तो जो बड़ी ई है यानी दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है और या लगा दिया जाता है। नदी, नदियां। मछली, मछलियां। शब्दों के अंत में ओ लगा दिया जाता है। लड़का, लड़कों, बंदर, बंदरों, माता, माताओं। इकारांत शब्दों में दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके यों लगा दिया जाता है। जैसे गली, गलियों, साड़ी, साड़ियों। उकारांत शब्दों में दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ करके ओ लगा दिया जाता है। जैसे बहु, बहुओं, वधु, वधुओं। समूहवाची शब्द जैसे वृंद, वर्ग, जन, लोक, गण आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। अध्यापक, अध्यापक वृंद। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। गुरु, गुरुजन। गरीब, गरीब लोग। पुनरावृत्ति कर लेते हैं वचन की। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान संज्ञा व सर्वनाम शब्दों तथा क्रिया के रूप द्वारा की जाती है। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका अभ्यास करें। कारक, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राहुल ने मनीषा को उपहार दिया। इस सामान को गाड़ी में रख दो। सोहन ने रोहन के लिए पेन खरीदा। राम छत से गिर गया। क्या तुम बाजार से आ रहे हो? राहुल का भाई घर में नहीं था। राजू छत पर खेल रहा था। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ने, को, के लिए, से, का, मैं और पर चिन्हों का प्रयोग किया गया है तथा ये चिन्ह संज्ञा और सर्वनामों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं। इन चिन्हों को ही कारक चिन्ह कहा जाता है। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम मारा क्रिया के कर्ता है और रावण उनका कर्म है। अतः राम कर्ता कारक है और रावण कर्म कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला होता है। कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के कुल 8 भेद होते हैं हिंदी में, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। इसका संक्षिप्त लक्षण क्रिया को करने वाला। इसकी पहचान कैसे की जाती है? कौन और किसने प्रश्न करके। इसी प्रकार यहाँ पर जो पूरी तालिका बनी हुई है 8 भेदों की,
पहला पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे राम ने कविता सुनाई। इस वाक्य में कविता सुनाने वाले का काम राम कर रहा है, अतः राम कर्ता कारक है। राम क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने का काम राम ही कर रहा है, अतः राम कर्ता कारक है। परंतु यहाँ कर्ता कारक का चिन्ह ने का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता कारक का प्रयोग ने पर सर्ग के साथ भी हो सकता है तथा इसके बिना भी। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ने का प्रयोग होता है। जैसे मम्मी रोटी बनाती है, वर्तमान काल। राहुल क्रिकेट खेलेगा, भविष्य काल। शाम देर तक सोया, भूतकाल अक्रमक क्रिया। राम ने पाठ याद किया, भूतकाल सकर्मक क्रिया। कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इन उपयुक्त वाक्यों में पौधों, बच्चों तथा चोर कर्म कारक हैं। इनमें पानी दिया, पढ़ाया और पकड़ लिया क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव पौधों, बच्चों तथा चोर पर पड़ता है, अतः यह कर्म कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। कभी कभी एक वाक्य में दो कर्म भी प्रयुक्त किए होते हैं। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया। इस वाक्य में पौधों तथा पानी दो कर्म हैं। को परसर्ग के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। जैसे चित्रकार ने चित्र बनाया। इस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल चित्र पर पड़ रहा है, अर्थात क्या बनाया? उत्तर है चित्र बनाया। चित्र कर्म कारक है, परंतु यहाँ कर्म कारक का चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है। प्राणीवाचक कर्म के साथ को लगता है, किंतु अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता। करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। इस प्रकार क्रिया को करने वाला जिस साधन की सहायता लेता है करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह कारक चिन्ह है से है। जैसे बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, अनुराधा पेन से लिखती है। इन वाक्यों में मेज बनाने का साधन लकड़ी और लिखने का साधन पेन है, अतः इसमें करण कारक है। करण कारक में कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे समारोह का उद्घाटन मंत्री के द्वारा हुआ। से परसर्ग का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता, अन्य प्रकार से भी होता है। जैसे वह कैंसर से मरा, कारण पत्र के द्वारा सूचना मिलते ही वह आ गया, या तो यहाँ पे साधन है। संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या उसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे पीयूष ने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदे, बच्चे को खाना दे दो। माली फूलों के लिए बगीचे में जाता है। इन वाक्यों में छोटे भाई के लिए, बच्चे को, फूलों के लिए संप्रदान कारक है। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। पिताजी ने मोहित को पैसे दिए, रोहित ने भूखे को भोजन दिया, श्याम ने राम को पुस्तक दी। इन सभी वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने का भाव है, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। अपादान कारक। जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपूर्वा विद्यालय से घर जाती है, गंगा हिमालय से निकलती है। इन वाक्यों में पेड़ से, विद्यालय से तथा हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः यह अपादान कारक है और इसका चिन्ह से है। अपादान कारक में मुख्यतः अलग होने का भाव ही पाया जाता है, लेकिन कुछ अन्य भावों को प्रकट करने के लिए भी अपादान का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलना करने, डरने, लजाने, सीखने आदि में। अन्य भावों में अपादान का प्रयोग। यद्यपि अपादान में मुख्यतः पृथकता यानी अलग होने का
भाव ही पाया जाता है। पृथकता के इस भाव को अनेक सूक्ष्म अर्थों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। कुछ अन्य भाव जो अपादान कारक के द्वारा प्रकट होते हैं इस प्रकार है। आरंभ होना, कल से स्कूल खुलेंगे, तो से का अर्थ यहाँ पर आरंभ होना है। डरना, कबीर अंधेरे से डरता है। तुलना, राधा पूजा से बड़ी है। दूरी, मेरी बुआ का घर गांव से बहुत दूर है। बचाने के लिए, सिद्धार्थ ने हमको मरने से बचा लिया। सीखना, छात्रों ने अध्यापिका से व्याकरण के नियम सीखे। संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य वस्तुओं व्यक्तियों से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के लिए चिन्ह का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी से हैं। जैसे रवि, यह रवि का घर है। रोहन के पिताजी आ रहे हैं। यह राहुल की पुस्तक है। बाबूजी ने तुम्हें बुलाया है। इन वाक्यों में घर का रवि से, पिताजी का रोहन से, पुस्तक का राहुल से संबंध प्रकट हो रहा है। अतः इनमें संबंध कारक है। संबंध कारक परसर्ग चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी तथा रा, रे, री आदि हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहां अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग चिन्ह में तथा पर होता है। जैसे शेर जंगल में रहता है। टोकरी में फल रखे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। परीक्षा मार्च में होती है। छत पर क्यों कूदते हो? अधिकरण कारक में अंदर तथा ऊपर आदि परसर्गों का भी प्रयोग होता है। इन परसर्गों से पूर्व के का प्रयोग आवश्यक है। जैसे घर के अंदर क्यों छिपे हो? छत के ऊपर मत जाओ। संबोधन कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर्ग अरे, हे, ओ आदि है। जैसे अरे श्याम इधर आओ, ओ राम जरा सुनो तो, हे ईश्वर तुम्हारी लीला अद्भुत है। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में दो को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर है। जैसे कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का भाव पड़ता है। जैसे राम ने श्याम को पढ़ाया, पढ़ाना क्रिया का कर्म, जबकि संप्रदान कारक के चिन्ह को अर्थ के लिए होता है। संप्रदान कारक में देने या उपकार का भाव मुख्य होता है। जैसे गरीबों को भोजन दे दो, गरीबों के लिए भोजन दे दो। करण कारक और अपदान कारक में अंतर, करण कारक और अपदान कारक दोनों कारकों का चिन्ह परसर्ग से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से सहायक साधन का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने या दूर होने का सूचक है। जैसे रोहन पेन से लिखता है तो ये करण कारक है। मोहन स्कूल से घर गया, यह अपदान कारक हुआ। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया है। अब इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्रिया और काम को करने वाले कर्ता कारक कहते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, परंतु कर्ण कारक में से साधन के रूप में और अपादान कर्ण में अलगाव दर्शाने के लिए से का प्रयोग होता है। अब इस पाठ का आप अभ्यास करें।